हम कुत्ता को कुत्ता जी कहते हैं, कुत्ते को हम कुत्ता जी कहते हैं, ताकि कुत्ता जी को ये लगे कि हाँ अब देखो अब आ ही गई है तो धुर्वे जी जरा छिलो फिर से। एक विरार मुंबई में रहने वाले आदमी की शादी पंजाब में हुई। पंजाब में शादी हुई तो पहली बार वो ससुराल गया। तो ससुराल में ससुराल वालों ने, सास मिली बाहर, सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए। चूंकि विरार में जो रहता था उसने हिंदी के शब्द बहुत पढ़ रखे थे और हिंदी में पढ़ रखा था कि कू का प्रयोग गलत होता है। कू का प्रयोग, कुकर, कुकर्मी, कुख्यात, कुदृष्टि, गलत जगह पर कू का प्रयोग किया जाता और सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता। सुंदर, सुसज्जित, सुजान। तो जैसे ही सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए तो इसका दिमाग घूम गया कि ये तो गलत शब्द है। अंदर गया, ससुर मिला, कुंवर साहब आप कब आए? इसका फिर दिमाग घूमा। तब तक रिश्तेदारी है तो पड़ोसी भी आए, कुंवर साहब आ गए तो तुरंत चिल्लाकर ये बोला चुप रहे, अब एक बार भी अगर कुंवर साहब बोला तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हारी बेटी को। तो ससुर बड़ा बौखलाया, क्या बात है कुंवर साहब क्यों नहीं बोले? बोले मुझे पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। कू का प्रयोग गलत लोगों के लिए किया जाता है, सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता है, और आज के बाद अगर मुझे कुंवर साहब बोला मैं तलाक दे दूंगा बेटी को। तो ससुर ने सोचा कि बेटी को तलाक कौन दिलवाए, तो हाथ जोड़ के बोला सुअर साहब नाराज ना होइए। सुअर साहब नाराज मत होइए, बैठिए। और अद्भुत बात ये बोला अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसने ऐसा पढ़ रखा था। अब बहुत बढ़िया, अब लाइन पे लग गए। अब जब भी बोल रहा हो तो कुंवर नहीं, सुअर साहब। तो घर वाले भी बेचारे क्या करें, तो भोजन लगा, सुअर साहब आइए भोजन कर लीजिए। ये बोला अब ठीक है, अब लाइन पे आ गए। धुर्वे जी यही हाल हमें तुम्हारा लग रहा है। विजय प्रताप, तुमने हमें पूछा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी बातें भी बड़ी उल्टी लगती हैं। खैर हम मानते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो। फिर एक लाइन तुमने लिखी कि आजकल आप हमारे सपने में बहुत आ रहे हैं। हम तो अपना कमरा छोड़ के किसी के कमरे में नहीं जाते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। अपना कमरा क्या, हम अपने कमरे के बाहर जजमान के भी बैठक में नहीं बैठते। हमारे त्रिपाठी जी के यहां जहां हम रुके हैं, पहले दिन बैठे थे 5 मिनट और आज हमें 3 दिन हो गया। पहले दिन के 5 मिनट छोड़कर बैठक बिल्कुल 4 कदम आगे। 3 दिन में एक भी दिन नहीं गए। हम कक्ष छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमारे सपने में आते। भाई तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हम तो नहीं गए तुम्हारे सपने में। और अगर पहुंच भी गए होंगे तो हमारे साथ जो रहते हैं सन्यासी बाबा, वो थोड़ा टेढ़े महात्मा है, उनकी कोई लीला होगी। तो सपने में आए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बेटा, उत्तर मिलेंगे तुम्हें। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि आप नास्तिकों की निंदा क्यों नहीं करते। हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते, ना करेंगे। आज की चर्चा हम आगे प्रारंभ करते हैं, कल के प्रश्न कल लेंगे। आपके भी कोई ऐसे खुजली वाले प्रश्न हो, खुजली वाले, तो आप लिख के हमें दे सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा हम आपको उत्तर देंगे। और हाँ, आगे से हम एक प्रार्थना और करें, प्रश्न लिखने वाले मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि आगे से हम कथाओं में एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते, कथा मंच पर ही फोन लगाएं। ये भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि वो नारायण भी जब नर बन के आता ना
तो वो भी झंझट में फंसता, उसे भी बन जाना पड़ता। क्या क्या नहीं होता ब्रह्म के साथ। जब ब्रह्म के साथ ये हुआ तो हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही हैं। हम लोगों के साथ तो हो गई, तो ये बहुत ज्यादा तुम उसमें मत रहना कि क्या करें क्या ना करें। दुख से बचने का यही उपाय है। हाँ, अब आपने दूसरा प्रश्न बहुत मजेदार किया, जो कल हमने यहां बोला भी था। प्रश्न वो बड़ा मजेदार था। हमने कल आपसे पूछा था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ मिल जाता है? बहुत लोगों का जवाब कुछ ठीक नहीं था, और शायद ज्यादातर लोगों का यही जवाब है कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं। पहले तो ये समझ लो कि ये है क्या। किसी राज्य में एक राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और घोषणा की कि सुनो, इस प्रदर्शनी में शर्त एक है कि दरवाजा एक है, पर इस प्रदर्शनी में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं सब ले जाने योग्य है, पर शर्त एक है, दरवाजा एक है और एक बार में आप एक ही वस्तु ले जा सकते हैं, दूसरी नहीं। जिस पर हाथ रखो वो तुम्हारी। और राजा स्वयं प्रदर्शनी में बैठ गए। अब प्रदर्शनी में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, बड़ी एंटिक, पुरानी, बेशकीमती, महंगे महंगे रत्न, जवाहरात, हीरा, सुंदर सुंदर मूर्तियां, बड़े प्यारे प्यारे बर्तन, राजाओं के बड़े बड़े प्याले, प्यारे प्यारे बिस्तर, मखमली बिस्तर, बड़े ऊंचे ऊंचे गद्देदार तकियादार बेड, सुंदर सुंदर कुर्सियां, और सोफों का क्या कहना। संपत्ति का ढेर लगा, एक एक वस्तु रखी है, शर्त एक है, एक ही वस्तु ले जाने को मिलेगी, पर सभी वस्तुएं ले जाने जैसी हैं। आदमी थोड़ा ललचाए, कभी ये उठाए कभी वो उठाए, बाद में घूम फिर करके दरवाजे पे आ पाए पर कुछ ना उठा पाए। मन मार कर जिसको बाद में जो मिले वही भर ले जाए। एक कोई थाली भर ले गया, तो कोई लोटा भर ले गया, तो कोई केवल एक प्लेट ले जा पाया, क्योंकि एक ही वस्तु एक बार में ले जा सकता है। पर कोई आदमी पहुंचा वहां, उसे सभी वस्तुएं पसंद आई, तो सामने एक महात्मा की झोपड़ी थी, और वो महात्मा के पास गया कि महाराज, ये जो नुमाइश लगी है, ये जो प्रदर्शनी लगी है, बड़ी प्यारी वस्तुएं मुझे प्यारी सब लगी, पर शर्त एक है कि एक बार में एक ले जा सकते। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि 2-4 ही ले जाऊं, काम बनेगा। अगर मैं बिस्तर ले जाता हूं तो बेड नहीं है, यदि मैं केवल बेड ले जाता हूं तो बिस्तर नहीं। कुछ ऐसा करो कि 2-4 एक सेट तो बन ही जाए, 2-4 ही ले जाऊं। महात्मा ने कान में एक मंत्र दिया, इधर आ, 2-4 छोड़, पूरी प्रदर्शनी की नुमाइश तेरी होगी। कैसे? इधर आ। कान में एक मंत्र बुदबुदाया और वो मंत्र काम कर गया। पता है महात्मा ने क्या कहा कान में? गजानन, तुमने पूछा क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ पा लिया जाता? ये वही मंत्र महात्मा ने दिया कान में। उस व्यक्ति के कान में महात्मा ने जाके कहा, उस प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं, तो एक कोने पर राजा बैठा है, तुम राजा के ऊपर हाथ रख दे। जा, जो राजा बैठा है, जिसने ये प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसने ये नुमाइश लगा रखी है, जिसने ये बहुत शान शौकत के साथ ये व्यवस्था कर रखी, तू उसके ऊपर हाथ रख दे। वो पूछेगा ये क्या है, तो कह देना तू चल मेरे साथ। हमें नहीं चाहिए वस्तुएं। और हुआ भी यही, व्यक्ति घुसा और सीधा राजा के सिर पर हाथ रखा, तो मंत्रियों ने रोका, क्या कर रहा है? बोले यहां पर लिखा है कि एक वस्तु पर हाथ रख सकते, मुझे तो राजा भी वस्तु लग रहा है और मुझे ये राजा चाहिए। राजा बड़ा चौंका। तो राजा जब चौंका और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, तो शर्त यही थी कि यहां जितना भी रखा है
एक कोई ले जा सकते हो। अब बोला राजा चल हमारे साथ, तो मंत्री बोले ऐसे तो राजपाट बर्बाद हो जाएगा। तो बोले फिर एक दूसरी मेरी भी शर्त है। बोले क्या? राजा को तुम वापस ले लो, जितनी प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं वो हमें दे दो, झंझट खत्म। और हो गया किस्सा गजानन। परिणाम व्यक्ति पा गया पूरी वस्तुएं। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम जगत की वस्तुओं को एक एक करके चुनोगे तो तुम वो नहीं पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। जिस दिन तुम जगदीश को चुनोगे तो तुम वो पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। यही वो उपाय है। ब्रह्म को पा लेने के बाद, सच्चे सदगुरु को पा लेने के बाद, एक गुरु को पा लेने के बाद हमें लगता है गोविंद ना मिले तो गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु से गोविंद तो संभव है। जग रूठे तो गुरु बचाए, गुरु रूठे तो कौन बचाए। गुरु से तो तुम गोविंद को पा सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कोई श्रेष्ठ गुरु बताओ, हमें तो एक ही याद आते हैं। हमारी नजर में एक गुरु श्रेष्ठ, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गजानन तुम गुरुदेव के ऊपर हाथ रख, गुरुदेव के चरणों में हाथ रख दो, गोविंद भी तुम्हारे हो जाएंगे और संसार की वस्तुएं भी तुम्हारी हो जाएंगी। गुरुदेव के चरणों में हाथ रखना है, यही एक उपाय है। पर वो गुरु कौन? एक है। हनुमान जी जैसा दूसरा गुरु कौन हो सकता है? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जैसा गुरु अगर प्राप्त हो जाएगा तो हम एक बात बहुत पते की आपको कह सकते हैं। गजानन, आपने कहा है कि वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? वो है भगवान, वो है गुरु। गुरु को पा लेने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप कहो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हम ही हैं, दूसरा तो हमें प्रमाण का पता नहीं। हम अपना निजी कह सकते हैं, हमारी जिंदगी में हमें गुरु मिले तो सब कुछ मिल गया। हमारी जिंदगी में गुरु का आना हुआ तो सबका आना हो गया। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भी कैसे सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर लो, गुरु को पालोगे। अच्छा, प्रश्न उठता है कि गुरु क्या है? जरा देखना, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर भागवत पे बात करेंगे। आखिर गुरु है क्या? गुरु है बंद अंधेरे कमरे की लालटेन। बंद अंधेरे कमरे में अगर तुम फंस गए हो और बाहर निकलना हो तो क्या रास्ता है? दिखाई पड़ ना रहा हो, उजाला चाहिए। उजाला कौन है? सदगुरु की वाणी। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, रामायण में वर्णन है। गुरु के वचन है लालटेन। लालटेन का काम गुरु के वचन करते हैं, उजाले का काम गुरु के वचन करते हैं। कभी तुम गाड़ी चलाना तो गाड़ी में, अब आप जो चलाते हैं वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है। और जब कोहरे में दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी अनजान गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। जितनी स्पीड पे वो चलाता उसके थोड़े कम स्पीड पे अपन लोग चलाते, जहां ये जाएगा अपन भी वहीं चले जाए। कोई परिचय नहीं, ड्राइवर कौन है, कहां का है, गाड़ी कहां की है, स्टेशन कहां जाना है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं। ऐसे ही संसार सागर की जिंदगी की गाड़ी में, रोड पर, सड़क पर जब कुछ दिखाई ना दे तब सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा देना चाहिए। जहां जहां गुरु जाएंगे वहां वहां तुम चले जाओगे। हाँ, पर ध्यान रखना, पर गुरु ऐसा ना हो कि खुद गड्ढे में गिरे हो, तुम्हारा भी एक्सीडेंट करवा दे।
ये भर ख्याल रखना। पर ये भी ख्याल कैसे रखा जाए, हाउ कैन पॉसिबल, संभव कि हम गुरु को देखें कि सही है कि गलत है। एक उपाय इसका है, जो अपनी पूजा करवाए वो नहीं हो सकता, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर गोविंद की पूजा करवाए वो गुरु हो सकता है। बस इतना अंतर है, बहुत बारीकी अंतर है, इसको समझने जैसा अंतर है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरु जी हम गलत जगह फंस गए। अरे कोई गलत सही जगह होती नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी पूजा जो करवाए वो गुरु नहीं हो सकता। पर गुरु कौन? गुरु तो रास्ता बताने वाला पथ प्रदर्शक होता है। गुरु तो गोविंद से मिलाने का काम करता है। अब वो कौन हो सकता? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो श्री हनुमान जी महाराज सदगुरु कलिकाल में, हनुमान जी महाराज जैसा दूसरा कौन होगा? चारों युग परिताप तुम्हारा, ओ हे परिसिद्ध जगत उजिया। हनुमान जी जैसा कौन दूसरा देवता होगा जिन्हें गुरु नहीं बनाया जा सकता? अच्छा, लेकिन एक बात हो महाराज, गुरु हो तो कम से कम मंत्र दे दें, कान फूंक दे। कान फूंकने से कोई गुरु या चेला नहीं होता है। ना 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 ना, कंठ की, भैया कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। फिर से सुनो, फिर सुनो, कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। जिनके वचनों को सुनकर के जिंदगी में रोशनी आने लगे, उजाला आने लगे, बस वही हमारे गुरु हैं। और भैया ऐसा दुनिया में कौन होगा जो हनुमान जी का या भगवान ठाकुर जी का चरित्र पढ़ करके अपनी जिंदगी में उजाला ना ले पाए? हनुमान जी का चरित्र ही तो आहा हा राम काज, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चार। हनुमान जी जैसा कौन होगा जिनके कार्यों को सीख नहीं सकते हम लोग? हनुमान जी जैसी चैतन्यता, हनुमान जी जैसी लगन, हनुमान जी जैसी निष्ठा, हनुमान जी जैसी सेवा, हनुमान जी जैसी स्वामी भक्ति, हनुमान जी जैसी बुद्धि, हनुमान जी जैसा बल, हनुमान जी जैसी प्रज्ञा, हनुमान जी जैसा विवेक भला किसमें होगा? हनुमान जी सकल गुण निधानम है, अतुलित बलधामम हेम शैला धनुज वन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण, सकल गुण निधानम, सकल गुणों के निधान हनुमान जी महाराज।